विपक्षी तो कह रहे हैं कि अगर रिंग रोड निरहुआ जी की देन है और गडकरी जी उन्हीं की पार्टी के मंत्री थे तो पहले ही घोषणा हो जानी चाहिए। मलाल होता है मन में। जिस जनता ने उपचुनाव में 2022 में निरहुआ जी को जिताया, 24 में जिताती तो और ज़्यादा काम होता। कभी इसका मलाल। सपा के विधायकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात किया है और कहा कि SIR में फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटरों का नाम कटवा रहे हैं। इस पर आप शंकराचार्य का प्रकरण आपने देखा ही होगा। स्नान किए बगैर ही लौट आए। संत से मांगा गया प्रमाण की साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। अधिकारियों ने मांगा। अब वही संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि खुद एक संत हैं, उनसे उनके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। 40 दिन का अल्टीमेटम दिया उन्होंने। इस पर क्या कहें? आएंगे आजमगढ़ में रिंग रोड भी बनाएंगे, आजमगढ़ से हवाई जहाज भी उड़ाएंगे, आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस रेलवे लाइन से भी जोड़ेंगे। हमने बहुत पहले कह दिया था कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, क्यों नहीं किया जवन करके दिखाएंगे। कार्यकर्ता के लिए क्या कहेंगे जिसके घर को बुलडोज कर दिया गया, जो संगीत महाविद्यालय? आजमगढ़ के ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको मैंने पास करवा के रखा है। जैसे रेलवे का जो काम है जो आजमगढ़ और बनारस को जोड़ेगा, उसका भी काम हम लोगों ने पास करवा दिया है। आने वाले समय में उसका भी पैसा आएगा। तो मेरा तो यही सलाह है कि एक फ़ोटो रेल मंत्री से भी खिंचवा के रखे वो लोग, तो फिर दिखाने के लिए वो लोगों को काम आएगा कि यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अगले 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शंखनाद हो चुके हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीति की जो गर्माहट है, जो उसकी तपिश है, वो पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। आजमगढ़ ज़िले में है इस वक्त पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन पर इन्होंने रुद्राभिषेक किया है और ढेर सारे लोग आए हैं आज आपको बधाई देने के लिए। हमारी तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद भैया। बहुत हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत स्वस्थ हैं, बहुत मस्त हैं और जनता का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। पहला सवाल, निरहुआ या धर्मेंद्र, कौन है रिंग रोड का सिकंदर? मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे बढ़िया होगा कि एक बार रिंग रोड बन जाए तो उसके उद्घाटन के लिए हम अपने आदरणीय गडकरी जी को यहाँ आजमगढ़ बुलाएंगे। उन्हीं को बुलाएंगे? उन्हीं के मुंह से जनता सुन लेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विपक्षी तो कह रहे हैं कि अगर रिंग रोड निरहुआ जी की देन है और गडकरी जी उन्हीं की पार्टी के मंत्री थे तो पहले ही घोषणा हो जानी चाहिए। बहुत पहले घोषणा हो गई थी और हमने तो चुनाव में ही घोषणा कर दिया था। और अगर आप लोग वीडियो निकाल के देखेंगे तो हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान ही मैंने कह दिया था, क्योंकि जब मैं सांसद था तभी मैं गडकरी जी से मिलने गया था। और यही हैं हमारे ऋषु भैया, हाँ यही है। इनको मैंने फ़ोन किया कि यार मैं मिलने आया हूँ नितिन गडकरी जी से, तो आजमगढ़ के लिए इनसे क्या मांगा जाए। क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि मैं किसी मंत्रालय में जाता हूँ, किसी से मिलने जाता हूँ तो यहाँ फ़ोन कर लेता हूँ और आजमगढ़ के लोगों से, अपने भाइयों से पूछ लेता हूँ कि भाई यहाँ मिले आ नहीं, इनसे का लेवल जा आजमगढ़ खातिर, तो ये लोग बता देते हैं। तो ये कहना कि आजमगढ़ में तो NHI का काम ही उनसे ले सकला। हमें फटाफट लेटर बनवा के भेजा। लेटर का कॉपी भी चाहिए तो मिल जाए हमारे कार्यालय से, और इन्होंने लेटर बनवा के भेजा। हम लोगों ने आदरणीय गडकरी जी को दिया। और कमाल की बात यह है कि गडकरी जी जब पेपर लिए तो बोले हम आपका बहुत गाना सुनते हैं। अच्छा। तो हम बोले हमारा गाना बहुत सुनते तो हमारे आजमगढ़ का ये काम है, करवा दीजिए। गाना नहीं सुना, आपने काम मांगा? हाँ, क्योंकि गाना वो मेरा बहुत सुनते रहते हैं। अच्छा। देखते रहते हैं। तो बहुत देर बैठक हुई और उन्होंने पास कर दिया। तुरंत अधिकारियों को बुलाया और हम लोग जब सांसद थे तभी उसका DPR भी बनवा दिए थे, सब बन गया था। अच्छा। तो ये क्या एक प्रक्रिया होती है, एक एक करके जब प्रक्रिया पूरी हुई तो अब पैसा आया है। तो इसी तरह से सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी आजमगढ़ के ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको मैंने पास करवा के रखा है। जैसे रेलवे का जो काम है जो आजमगढ़ और बनारस को जोड़ेगा, उसका भी काम हम लोगों ने पास करवा दिया है। आने वाले समय में उसका भी पैसा आएगा। तो मेरा तो यही सलाह है कि एक फ़ोटो रेल मंत्री से भी खिंचवा के रखे वो लोग, तो फिर दिखाने के लिए वो लोगों को काम आएगा
क्योंकि काम तो हम ही लोग लेके आए हैं। अब वो लोग को ऐसे दिखाना है तो कोई बात नहीं, पर हम ये कहना चाहते हैं कि आजमगढ़ की जनता के लिए जब हम सांसद थे तो भी, आज नहीं है तो भी, कोई भी काम हो तो उस काम को कराने के लिए किसी भी मंत्रालय में जाना होता है, कराना होता है। हम लोग कराते हैं और जीवन भर कराते रहेंगे, क्योंकि आजमगढ़ का जो कर्ज है हम लोगों के ऊपर वो बहुत बड़ा है। आजमगढ़ जो हमको नाम दिया, जो सम्मान दिया, वो हम अपना पूरा जीवन यहाँ न्यौछावर कर देंगे तो भी हम चुका नहीं पाएंगे। तो हमें जहाँ भी अवसर मिलता है आजमगढ़ के लिए कुछ भी मांगने का, तो हम हिचकते नहीं हैं। चाहे प्रधानमंत्री से मांगना हो, रेल मंत्री से मांगना हो, चाहे वो हमारे उड्डयन मंत्री से मांगना हो, मुख्यमंत्री से मांगना हो, हम तुरंत मांग लेते हैं कि हमारे आजमगढ़ में ये है। आप लोग देखिए कितने लंबे समय से इस आजमगढ़ को महायोजना के लिए मांग चल रही थी और नहीं मिल रहा था, वो भी करवा लिए हम लोग। महायोजना भी लागू हो गई, उसको भी वो लोग कह सकते हैं। यानी जनता आज से मान ले कि जो ये रिंग रोड वाला मामला है वो पूर्व सांसद निरहुआ जी की देन है। 100% है। और अगर जिन लोगों को थोड़ा संशय है, जो हमारे विपक्षी दल के लोग हैं, जो अपने लिए वो सोच रहे हैं, तो जिस दिन गडकरी जी आएंगे आजमगढ़ अपने मुंह से बोलेंगे, सब जो भी है क्लियर हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। आपकी मुलाकात जब गडकरी जी से हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपका गाना बहुत सुनता हूं, और ये जो रिंग रोड वाला विवाद हो रहा है क्रेडिट लेने का, मैं चाहता हूं किसी गाने के माध्यम से ये अपने आप को साबित कर दीजिए। हमने बहुत पहले कह दिया था कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू नहीं किया जोन करके दिखाएंगे। तो हमने पहले ही कह दिया था, जब हम चुनाव नहीं किया जो करके दिखाएंगे। आजमगढ़ में रिंग रोड भी बनाएंगे, आजमगढ़ से हवाई जहाज भी उड़ाएंगे, आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस रेलवे लाइन से भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये सब हमारी प्राथमिकता में है। और जो जो चीज़ें हम लोगों ने 1.5 साल हमको अवसर मिला था, और हम लोगों ने खोज के पता कर के किस विधानसभा में क्या काम नहीं हुआ। अरे मैं आपको बताऊं कि आजमगढ़ छोड़िए, लालगंज, जौनपुर, गाजीपुर, जहां हमारे सांसद नहीं हैं, वहां का भी रोड अगर आता है तो वो भी लिख के हम लोग बनवा लेते हैं। मतलब काम करने के लिए कोई सीमा, कोई बाउंडेशन नहीं है कहीं का भी काम हो, क्योंकि यही तो फ़ायदा होता है कि जब हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, तो हमें काम के लिए सोचना पड़ेगा। हमको सिर्फ लिखना है और लेके जाना है, हो जाता है काम, क्योंकि सबसे पहले काम तो हमारा ही होगा, ये तो सब लोग जानते हैं। मलाल होता है मन में, जिस जनता ने उपचुनाव में 2022 में निरहुआ जी को जिताया, 24 में जिताती तो और ज़्यादा काम होता, कभी इसका मलाल होता है? मलाल इसलिए नहीं होता है कि देखिए जब चुनाव आता है उस समय बहुत सारी चीज़ें होती है, अफवाहें होती है, तो उन लोगों ने लोगों को भ्रमित कर दिया संविधान के नाम पे और बहुत सारी चीज़ों पे भ्रमित करके, और जनता को गुमराह कर दिए। पर अब जनता जान चुकी है कि भाई जो 1.5 साल में हम लोग किए वो तो कर नहीं पाए ये लोग, और जो योजना हमने पास कराया था और अब आके बन रहा है उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजमगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है, रोड बनाना है तो हम लोग बनाते हैं, ये लोग उस पर एक गेट बना देते हैं निधि से गेट बना के, और ये दिखाना चाहते हैं कि ये रोड हमने बनाया है। पर जनता को पता है कि वो रोड हम ही लोग बनवाए हैं, जनता को पता है रिंग रोड भी हम ही लोग बनवा रहे हैं, जनता को पता है कि जो रेलवे लाइन पास कराएं वो भी हम लोग ही पास कराए हैं, जो नई रेल चलवा रहे हैं वो भी हम लोग ही पास करवाए हैं। और हम तो आग्रह करते हैं कि आपको तो चुना है जनता ने, आप भी करवाइए, आपको करवाना चाहिए, क्योंकि आज तो आप ही सांसद हैं, आप करवाएंगे तो हमें खुशी होगी। क्योंकि हम करवाएं, आप करवाएं, कोई करवाए, जनता के लिए ही करेगा ना, समाज के लिए करेगा, आजमगढ़ के लिए करेगा, तो जितना करेंगे हमें भी खुशी होगी। निरहुआ जी, आम जनता में चर्चा हालांकि 2027 का बिगुल बज चुका है, आम जनता में ये चर्चा है कि जैसे 2012 में मायावती जी के समय में अंतिम समय में विवाद हुआ सरकार में, खूब मंत्री सस्पेंड हुए, बाहर किए गए विधायक, सपा सरकार में भी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी अंतिम सालों में यही सब हुआ, पारिवारिक विवाद हुआ, सड़क से लेके घर तक विवाद हुआ, सत्ता चली गई दोनों की। ठीक वही स्थिति अब बीजेपी की हो रही है, बीजेपी के मंत्री को बीजेपी के ही विधायक घेर ले रहे हैं, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के सामने कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं मंच पे, तो क्या ये विदाई के संकेत हैं? नहीं, देखिए क्या है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? बड़ा संगठन है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि आज आप देखिए
बिहार में चुनाव हुआ, हम लोग वो भी जीते। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वो भी हम लोग जीते। अभी जो बंगाल में चुनाव होने जा रहा है वो भी जीतेंगे, और उसके बाद यूपी भी जीतेंगे। तो ये छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती है उस चीज़ को लेके इतना चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो जनता के लिए इतना काम कर रही है कि जनता को भी पता है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमें भारत को आगे बढ़ाना है, अपने आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। तो हम लोगों को एक ही विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धरातल पे काम करती है, और हम जो कार्यकर्ता हैं, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करने नहीं आए हैं। हमें इस राजनीति से एक पैसा नहीं चाहिए। हम आए हैं जनता के लिए, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती इसलिए हम आए हैं। नहीं तो हम तो अपने काम में व्यस्त हैं, हम अपना काम करते, लेकिन थोड़ा समय जो हम लोग निकालते हैं वो इसीलिए निकाल पाते हैं क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो अपने खुद से ऊपर दल को रखती है, दल से ऊपर देश को रखती है। तो इसलिए हम लोग इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि हमारा कुछ निजी काम हो, नहीं, जनता का हो, और जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो जनता भी हमें चुनेगी। जी, शंकराचार्य का प्रकरण आपने देखा ही होगा, स्नान किए बगैर ही लौट आए। संत से मांगा गया प्रमाण के साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं, अधिकारियों ने मांगा। अब वही संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि खुद एक संत हैं, उनसे उनके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। 40 दिन का अल्टीमेटम दिया उन्होंने। इस पर क्या कहना है? इसमें हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत पेचीदा मामला है। पेचीदा मामला इसलिए है कि बात एक मुख्यमंत्री की नहीं है, बात अधिकारियों की नहीं है, बात स्नान की नहीं है, बात है दो संतों की। और संत महात्मा जब कोई बात कर रहे हैं तो उस बीच में हम बोलें, ये टिप्पणी करें, ये मतलब उचित नहीं होगा। तो उस विषय में हम नहीं कुछ बोल सकते। उस विषय में चूँकि संत हैं, महात्मा हैं, वो लोग खुद ही उस बात को सुलटा लेंगे, उसमें हम लोग को नहीं कुछ बोलना है। सपा के विधायकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात किया है और कहा कि SIR में फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटरों का नाम कटवा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो SIR हो रहा है वो पूरे देश में हो रहा है, खाली आजमगढ़ में नहीं हो रहा है। और गतियाँ आजमगढ़ की पाई गई। आजमगढ़ में चाहे कहीं भी, हम लोग जहाँ भी पता कर रहे हैं, जहाँ भी SIR हो रहा है, और क्या रहा है, कोई एक परिवार है, किसी का 4 बेटा है, और पता चला है कि उसके परिवार में 6 लोगों का नाम है। तो ये अगर एक परिवार में 2 नाम अलग से जोड़ा गया है तो 1000 परिवार में 2000 लोगों का नाम जुड़ गया। ये कहा जा रहा है कि जिंदा लोगों को मुर्दा बताया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई एकाध ऐसी घटना हुई भी होगी, गलती हुई होगी, तो उसको सुधारने का प्रक्रिया है। आप उसको फॉर्म भरिए और भर के आप दिखाइए कि नहीं भाई, ये हमारा नाम कटा हुआ है, इसको जोड़ दिया जाए। इसीलिए तो वो चल रहा है कि अगर किसी का नाम एक्स्ट्रा है तो वो निकाल दिया जाए, और किसी का अगर नहीं है तो उसको जोड़ दिया जाए। इसीलिए तो चल रहा है। आपके बड़े भैया जिनसे आपका बड़ा प्रेम रहता है, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दावा कर रहे हैं कि 27 में सपा की सरकार बनने जा रही है। छोटे भाई क्या सोचते हैं? वो तो कब से मतलब दावा कर रहे हैं। वो तो हम लोग जब राजनीति में नहीं आए थे तब से हम उनका दावा सुन रहे हैं। और धरातल की हकीकत ये है कि फेसबुक और ट्विटर पे राजनीति अब नहीं चलेगी। धरातल पे काम करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पे कैसे काम करते हैं ये अखिलेश भैया ने स्वीकार किया। उन्होंने खुद ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना आसान नहीं है, उनसे लड़ना है तो उनके तरह काम करना पड़ेगा। तो वो तो खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 12 महीना काम करते हैं। तो इनसे लड़ना इतना आसान थोड़े है। तो सत्ता से आप लोग जा नहीं रहे हैं, सत्ता में बने रहेंगे 27 में? क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता देख रही है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता चुनेगी। आजमगढ़ में सपा के 10 विधायक, 2 सांसद, 3 MLC, यहाँ पे क्या दे रहे हैं? अपना क्या सीन देख रहे हैं 2027? हम तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि हम लोग जनता की सेवा तब भी किए जब हार गए, हम जनता की सेवा तब भी किए जब जीत गए। अब जब हम यहाँ सांसद नहीं हैं तो भी हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जनता के ऊपर है, देखिए जनता के निर्णय से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। जनता जो चाहेगी वो हमको स्वीकार है। हमारा कार्यकर्ता होने के नाते ये काम है कि हम जो है, जो पार्टी हमारा आदेश करती है वो काम करें, और जो भी योजनाएं आती है वो हमारे जनता तक पहुँचे। हमारे जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे रोड की हो, सड़क की हो, पुल की हो, कोई भी समस्या है वो हम सरकार तक पहुंचाएं और उस पे काम करवाएं।
ये हम कर रहे हैं और ये हम लोग करते रहेंगे। कितनी सीटें जीत रहे हैं आजमगढ़ में 2027 के चुनाव? ये सिर्फ जनता तय करेगी, जैसा कि मैंने कहा कि ये जनता के हाथ में है और जनता जो भी निर्णय लेती है वो हम लोगों को स्वीकार होता है और ये जनता ही तय करेगी, ये तो कोई भी व्यक्ति या कोई नेता तय नहीं कर पाएगा। आखिरी सवाल मेरा, आपके एक सहयोगी दल के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, पूरा एकदम मचा के रखे हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभाओं में उन्होंने एकदम पूरा तांडव कर दिया है, बिना लाइसेंस का हथियार बांट रहे हैं, आपने देखा वो सीन? अरे तो लाठी कोई हथियार थोड़े है। हम कह रहे हैं लाठी बांट के कह रहे हैं बच्चों को नीट और जेईई की तैयारी करा रहे हैं। तैयारी तो करना ही चाहिए। क्या है कि देखिए, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को समाज में आगे बढ़ना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है तो पढ़ना है। ये तो सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा हम दिलाएं, ये हमारा कर्तव्य है। और कहीं न कहीं इसी सोच के चलते हम लोगों ने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनवाया, आजमगढ़ में संस्कृत महाविद्यालय बनवाया, आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय बनवाया, आजमगढ़ में अटल आवासीय महाविद्यालय बनवाया। जो योजना आती है सरकार की, हम लोग सबसे पहले आजमगढ़ लेके आते हैं, क्योंकि हमारा ये दायित्व है कि हम आजमगढ़ की जनता के बीच में हैं कार्यकर्ता के रूप में। तो आजमगढ़ की जनता को सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ हम लोग पहुंचाएं। उस कार्यकर्ता के लिए क्या कहेंगे जिसके घर को बुलडोज कर दिया गया, जो संगीत महाविद्यालय बना? संगीत महाविद्यालय के सामने जो भी हमारे ही कार्यकर्ता हैं और उनको निश्चित रूप से हमने बात किया, हमारे जिलाध्यक्ष से बात किया, हमने डीएम साहब से बात किया, तो डीएम साहब ने बताया कि वो जो ज़मीन है वो एकदम हमारे विद्यालय के सामने पड़ रही थी, तो उनसे आग्रह किया गया कि आप यहाँ से हट करके ज़मीन ले लीजिए और उनको वो ज़मीन उस पर वो भी तैयार हो गए कि ठीक है हमको अलग दे दिया जाए। और ये चूँकि हमारे लिए है, समाज के लिए है, आजमगढ़ के लिए है, तो उसकी जो आवश्यकता है वो पूरे आजमगढ़ को है, तो हमारे कार्यकर्ता भी मान गए। 2027 के लिए, क्योंकि आपके सारे कार्यकर्ता नेता साथी सब जुटे हैं, 2027 के लिए अपने अंदाज में कुछ कह दीजिए। हमने पहले ही कह दिया था कि यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अगले 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी, 22 में भी योगी जी आए, फिर 27 में भी योगी जी आएंगे, तो हम तो पहले से कह रहे हैं। एक बार फिर आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और मस्त रखे, ऐसे ही आप जनता की सेवा करते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।